नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज मैं बात करूंगा थ्रेड एप्लीकेशन के लोगो एनालिसिस के बारे में। उसके लोगो डिज़ाइन पर आज हम एनालिसिस करेंगे। कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी लोगों से कि नीरव सर आप लोगो एनालिसिस कीजिए थ्रेड का, तो मैंने सोचा चलिए उस पर शुरुआत कर देता हूँ। जिन लोग को नहीं पता, दो जो नॉन टेकी या जो करंट अपडेट में नहीं है, उनको बता दूं कि थ्रेड एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है। मेटा यानी कि फेसबुक की जो मेन कंपनी है, पहले फेसबुक कंपनी का नाम था, फिर आगे जाके मेटा नाम दिया गया है फेसबुक ने अपने आप को, और फेसबुक को प्रोडक्ट लाइन में डाल दिया है। तो वहीं फेसबुक यानी कि मेटा ने लॉन्च किया है थ्रेड एप्लीकेशन। और तकरीबन एक ही हफ्ता हुआ है अभी, तो उसकी ट्रैफिक के बारे में तो नहीं बता सकते कितने ट्रैफिक आई है, बट इट इज़ मूविंग अमेजिंग। पूरा टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में तहलका मचा दिया है मार्क जकरबर्ग और उसकी टीम ने। तो मैंने सोचा चलिए उस पर एक डिटेल में लोगो एनालिसिस शुरू कर देता हूँ। देयर नथिंग any plus or negative point for the company. It's just I'm giving my opinion regarding the logo structure created by the team थ्रेड एप्लीकेशन। तो चलिए इस पर शुरुआत करते हैं। और मुझे पूरी आशा है कि आपको इस एप्लीकेशन की जो लोगो डिजाइनिंग है उसकी जो एनालिसिस करूँगा उस पर आपको सही लगे, और नहीं भी लगेगा तो आप अपने कमेंट्स ज़रूर मुझे बताइएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द थ्रेड एप्लीकेशन। तो जैसे कि मैंने बताया कि थ्रेड एप्लीकेशन ये जो है ऐप है, एंड्रॉयड और iOS दोनों में है, ठीक है। और ये ऐप लॉन्च किया है मेटा ने। और मेटा मतलब अगर आपको लॉगिन करना होता है तो आप लॉगिन कर पाओगे केवल केवल इंस्टाग्राम से। कुछ फ़र्क ज़रूर है इंस्टाग्राम में, ट्विटर में और इसके अंदर में थ्रेड के अंदर में। लेकिन अगर मैं थ्रेड और ट्विटर की बात करूँ तो पहला सबसे बड़ा डिफ्रेंशिएशन फैक्टर है वो है लॉगिंग। आप केवल इंस्टाग्राम से ही लॉगिन कर सकते हो। हाँ, आप केवल इंस्टाग्राम से ही लॉगिन कर सकते हो थ्रेड थ्रेड के लिए। विदाउट इंस्टाग्राम अकाउंट आप लॉन्च कर नहीं सकते, ठीक है। आई मीन आप लॉगिन कर नहीं सकते। दूसरी बात है, इसमें कैरेक्टर्स थ्रेड में आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। ट्विटर पे इतना आपको थ्रेड शायद नहीं मिले, आई मीन कैरेक्टर्स आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ वीडियो रील्स भी आप डाल सकते हो जितना मुझे पता है, वहीं पे ऑन द ट्विटर यू कांट गो फॉर द बिग रील्स ऑल्सो। तो कुछ इसमें डिफ्रेंशिएशन है। मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ थ्रेड पर, ऑलरेडी मैं भी थ्रेड पर हूँ। तो मेरा तो यही है सोशल मीडिया नीरव हिंगू। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर ऑल्सो, बट अगेन कमिंग बैक टू द मेन मोटो, दैट इज द दिस वन व्हाट वी से थ्रेड लोगो एप्लीकेशन की एनालिसिस पर। तो चलिए देखते हैं। आपको पता है इट इज डायरेक्ट कंपटीशन टू द राइवल ट्विटर। देखते हैं इलॉन बाबा इस पे क्या करने वाले हैं। एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट मूव बाय द इलॉन मस्क। तो let's move into the direct main structure, thread application logo design analysis. so thread logo design analysis पर मैं बात करूंगा, ठीक है। तो देखिए इस पे बहुत सारे अलग अलग ये आ रहे हैं इंटरनेट पर। कुछ लोग बोलते हैं ये तमिल लेटर्स है, उसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो इट इज रिसेम्बलिंग द तमिल लेटर। ओके, मुझे नहीं पता तमिल लैंग्वेज के बारे में, बट बीइंग अ ग्राफोलॉजिस्ट आई कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। ओके। और कुछ लोग कहते हैं कि इट इज लुकिंग जस्ट लोगो इज एग्जैक्टली लाइक अ ईयर शेप। देखो ये ऑलरेडी ट्विटर पर भरा पड़ा है मेटा के बारे में। मेटा थ्रेड लोगो लुक लाइक एन ईयर, ह्यूमन ईयर, कान के जैसा है। और कुछ लोगों ने तो और भी मजाक उड़ाया है, सेंस ऑफ ह्यूमर है इंटरनेट पे। पीपल आर सेइंग मेटा थ्रेड लुक जस्ट लाइक अ जलेबी। आप देखिए यहाँ पर धीरज सुखवाल करके हैं कोई उनके यूजर्स ट्विटर पे, उन्होंने डाला ये बिल्कुल जलेबी जैसा है। नाउ स्टिल देर इज नो एनी ऑफिशियल स्टेटमेंट कम फ्रॉम द मेटा और फ्रॉम द थ्रेड स्पोक पर्सन कि ये लोगों का एग्जैक्टली मतलब क्या है। तो इसका इंटरप्रिटेशन करना सही भी नहीं रहेगा कि ये ही इसका इंटरप्रिटेशन है। जो उसकी डिजाइनिंग टीम है और जो उसके एनालिटिकल टीम है वही एग्जैक्टली बता पाएगी व्हाट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड क्रिएशन ऑफ द थ्रेड लोगो। पर बीइंग अ ग्राफोलॉजिस्ट, बीइंग अ एनालिस्ट, मैं अपने विचार इस पर स्पष्ट करूंगा ग्राफोलॉजिकल फंडामेंटल को लेकर, कलर साइकोलॉजी को लेकर। सो एक और आप देखते हो ट्विटर पे आया है, यहाँ पर लिखा गया थ्रेड लोगो लुक लाइक अ दूरदर्शन। आपने देखा होगा दूरदर्शन 90s में एक उसका ट्यूनिंग बनती थी और एक
स्पेस दिखाई देता था जहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो स्ट्रक्चर घुमा करता था, ठीक है। तो लोगों ने उसके साथ भी उसको कनेक्ट किया है कि स्पेस जैसा थ्रेड दिखता है, इट रिसेंबल द दूरदर्शन लोगो, जो कि वैसा वो है नहीं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द लोगो डिजाइनिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ द मेटा थ्रेड। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आई एम स्टार्टिंग विद लोगो डिजाइनिंग कोर्स, ठीक है। जुलाई के स्टार्ट एंडिंग में मैं स्टार्ट करूंगा, प्रोबेबली ऑन 27, 28, 29, 30, 4 दिन का लाइव जूम सेशन रहेगा लोगो डिजाइनिंग एनालिसिस कोर्स के ऊपर में, जहां आपको मैं 1 to 1 पूरा आपको सिखाऊंगा, लाइव जाके, रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं रहेगा। तो ऑलरेडी कई लोगों ने इस पर ज्वाइन किया है एंड पीपल आर ऑलरेडी लर्न द लोगो एनालिसिस फ्रॉम मी। तो मैं खुद मेंटर करूंगा इस कोर्स को, कोई दूसरा ट्रेनर नहीं रहेगा। तो ऑब्वियसली आई विल गिविंग मोर इनसाइट इनटू द लोगो डिजाइनिंग, सो यू कैन बिकम अ लोगो एनालिस्ट एंड यू कैन गो इनटू द इन डेप्थ ऑफ द एनी लोगो ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल डाली हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और जो भी आपको डिटेल चाहिए आप वहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर के लिए मैं लिंक भी डाल दूंगा, आप पेमेंट करके यू विल गेट एवरीथिंग व्हाट आई हैव मेंशन, ठीक है। और लेट्स मीट इनटू द लाइव सेशन ऑन द लोगो डिजाइन एनालिसिस कोर्स। चलिए, ये था शॉर्ट अनाउंसमेंट मेरे कोर्स के लिए। अब मैं डायरेक्ट आता हूँ थ्रेड एप्लीकेशन लोगो डिजाइन एनालिसिस के ऊपर। सो हम देख सकते हैं इसमें 3 स्ट्रक्चर पर मैं बात करूंगा लोगो डिजाइनिंग के ऊपर में। द फर्स्ट वन, वाइट कलर का जो फॉन्ट कलर स्ट्रक्चर है, जो उसका ग्राफिक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा है जो उसका ग्राफिक का कलर है, वो फॉन्ट जैसा ही बना दिया गया है उन्होंने, दैट इज द वाइट कलर। और बैकग्राउंड में ब्लैक का कलर डाल दिया है मेटा ने। तो ये 3 मेजर इसके पैरामीटर्स हैं जिसको मैं अपने फंडामेंटल्स को, अपनी नॉलेज के आधार पर इसको मैं एनालाइज करूंगा। ओके, तो ऑन द 3 पार्ट आई विल कवर द एनालिसिस, बैकग्राउंड, द स्ट्रक्चरल कलर एंड द ग्राफिक्स इन द ग्राफिक ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द थ्रेड एप्लीकेशंस। पहले मैं बात करता हूँ ब्लैक कलरेशन, जो बैकग्राउंड है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पॉइंटर्स डाले, तो उस पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। ओके, द फर्स्ट पॉइंट जो मैं देखता हूँ लोगों में वो है कि ब्लैक कलर का, डीप ब्लैक कलर का है, शेड ग्रे भी नहीं रखा इन लोगों ने, कंप्लीटली डार्क ब्लैक रखा है। नाउ डार्क ब्लैक कलर इट्स सो एज पर द साइकोलॉजी, कलर साइकोलॉजी, इट्स इज मोर ऑफ द गिविंग एन एब्जॉर्प्शन फॉर्मेट। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डाटा खींचेगा। ऑलरेडी वी नो कि मेटा यानी कि फेसबुक डाटा उसके पास सबसे ज़्यादा है। अमेजॉन, फेसबुक एंड गूगल, इन तीनों के पास पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम डाटा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लॉगिन करके आपका बहुत सारा डाटा ये खींचने वाला है कहीं ना कहीं, बिकॉज रेड इज कलर ऑफ द एब्जॉर्प्शन, इट कीप ऑन एब्जॉर्बिंग, गिविंग ऑल्सो, बट कीप ऑफ एब्जॉर्बिंग ऑल द डाटा। तो कहीं ना कहीं ये डाटा भी खींचेगा आपका। इट ब्रेक द नेगेटिविटी, ये पैटर्न को भी ब्रेक करेगा। जो पुराने मिथ्स है, पुरानी जो चीज़ें हैं मार्केट में जो ट्रेंडिंग है, उन नेगेटिविटी को भी वो ब्रेक करेगा, मिथ को भी वो ब्रेक करेगा। बिकॉज द ब्लैक इज द कलर ऑफ ब्रेकिंग द नेगेटिविटी ऑल्सो। ब्लैक कोई एकदम नेगेटिव कलर नहीं है। अगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको टच करूँ तो ब्लैक इज द कलर ऑफ द सैटर्न, जो कि शनि का 2 भाग माना जाता है। एक है स्काई ब्लू, लाइट ब्लू कलर, और कुछ लोग उसको ब्लैक कलर भी मानते हैं। मैं दोनों ही कलर शनि के मानता हूँ, और इसीलिए ये सोफिस्टिकेशन का भी कलर माना जाता है, सोफिस्टिकेशन का भी कलर माना जाएगा। तो इनकी जो इच्छा रहेगी, अभी तो फ्री में है और फ्री में रहेगा, लेकिन बहुत जल्दी एड्स आना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज दे वांट द क्लाइंट ऑफ द एलिगेंट क्लास एंड they want to extract more and more money, not only to beat to the rival but also to create more and more feature for the user as well as for their own company also. प्लस इनको क्लाइंट कैसे चाहिए, एकदम से सोफिस्टिकेटेड तरीके से चाहिए। शार्पनेस बहुत है थ्रेड के, इसमें इसके जो एंगल्स आप देखोगे, इट इज हैविंग द मोर ऑफ द शार्पनेस। तो वहाँ पे एंगल्स ज़्यादा होने के कारण दे आर वेरी शार्प। सारी फीचर्स उसी तरह से बनाएंगे जहाँ पे उनको एनालिसिस करने के लिए डाटा मिल सके। ओके, तो शार्प फीचर्स है सारी। Again, the fourth point is I've got the power and authority. The black color people, they want the power and authority. तो इसीलिए ये हर चीज में पावर अपने दिखाएंगे, तो इनके साथ में सारी सत्ता रहेगी ऐप के द्वारा। तो आपका अगर अकाउंट कल जाके बैन भी होता है,
ये पॉलिसी वायलेशन आप करोगे तो ये जल्दी से आपको हाँ नहीं बोलेगा. दे विल नेवर गिव इट अ सेकंड चांस टू इम्प्रूव. So they are very strict into their protocols also. Elegancy, the another feature, the structure of the black color is elegant. They want the elegance audience. तो उसी को लेके लोग काफ़ी कंसर्न रहेंगे और इनको एक प्रीमियम लेवल की मार्केटिंग पसंद है, इसलिए इनके क्लाइंटेल भी आगे जाके प्रीमियम बनाएंगे, either to the ads, either to the sponsorship or through any different mean. वो तो बैकएंड की जो टीम है वही बनाएगी. Another point, the background into the black coloration show the natural flow. So right now if the trend is going on of the Twitter, तो उसी के आधार पे उसको शायद ये कॉपी भी करेंगे या फिर जैसे मार्केट में फ्लो जा रहा है उसी फ्लो के अनुसार ये वही फीचर्स लाएंगे जस्ट टू ब्रेक द नेगेटिविटी, जस्ट टू ब्रेक द पैटर्न ऑफ द ट्विटर. तो इसीलिए नेचुरल फ्लो में जाएंगे जो मार्केट में चल रहा है. ऑलरेडी द मेटा हैज लॉट्स ऑफ नॉलेज एज वेल एज द information at the back end. Because of the data analysis they will move into the market और मार्केट के पैटर्न को ब्रेक करना चाहेंगे. जो चीज़ नई हो रही है उसको वो लेके आएंगे. तो नए नए फीचर्स मेरे हिसाब से थ्रेड के अंदर में आएंगे ही आएंगे. Again, at the black is the color of the authority and the rules and regulation. तो there will be very strict rules and regulation. ये फॉलो करेंगे कि यहाँ पे हैकिंग ना हो जाए या स्पैमर्स ना आ जाए, जो कि चांसेस बहुत हाई है. जिस तरह के इसकी पैटर्न बनाई गई है लोगों में, डेफिनेटली स्पैमर्स और हैकर्स तो ट्राई करेंगे अपना मनमानी करने के लिए. तो उसमें कोई नई बात नहीं है. ऑल्दो द ब्लैक कलर सीम टू बी द रूल्स रेगुलेशन कलर, लेकिन यहाँ पे कभी कभार शायद रूल्स रेगुलेशन खुद तोड़ेंगे या छुपाएंगे भी. अगेन दिस कलर ऑल्सो शो द प्रोटोकॉल what we get the similarities or they love to follow the big protocol. तो यहाँ पे इंटरनली स्ट्रक्चर इसके बहुत बड़े बड़े, तो इसकी पॉलिसी आगे जाके बहुत बढ़ने वाली है. आप यही करोगे, आप ये नहीं करोगे, यू हैव टू एडर ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ प्लेटफॉर्म्स. तो आप इनकी लपेटे में आ जाओगे. ये अपने हिसाब से ही काम करेगा बिकॉज प्रोटोकॉल बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है. ठीक है. इनके टारगेट ऑडियंस रहेंगे एकदम लग्जरी और सोफिस्टिकेटेड एलिगेंट क्लास के. तो दे आर टारगेटिंग ओनली टू द लग्जरी बायर्स एंड मोर इंक्लाइन टूवर्ड द लॉजिक एंड जजमेंट बहुत करेंगे और बहुत लॉजिक लगेंगे. उनकी हर फीचर के पीछे बहुत शार्पनेस होगी, बहुत एनालिटिकल स्ट्रक्चर बनाया होगा और फनल काफ़ी स्ट्रांग होगा. इनका फनल इज बिन यूज इन टू द मार्केटिंग पार्ट्स. खैर उस पर मैं बात नहीं करूँगा. ठीक है. तो दिस इज अबाउट द ब्लैक कलरेशंस. अगर हम बात करते हैं उसके अगले स्लाइड पर आता हूँ. दैट इज द यू कैन सी द ग्राफिक स्ट्रक्चर इज इन टू द वाइट पार्ट. जो सफ़ेद रंग है, जो स्ट्रक्चर बनाया गया है सफ़ेद. नाउ वाइट इज द कलर ऑफ द माइंड एंड थॉट्स. साथ साथ में एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में उसको चंद्रमा से भी कनेक्ट किया गया है. चंद्रमा, तो चंद्रमा इज सीन फॉर अ माइंड पावर, चंद्रमा इज सीन फॉर अ थॉट प्रोसेस, इट इज ऑल्सो सीन फॉर अ इमेजिनेशन. तो यहाँ इनकी इमेजिनेशन एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगी कहीं ना कहीं. ठीक है. प्लस अगेन वी कैन सी द क्रिएटिविटी अच्छी. तो ऐसे नए नए क्रिएटिव फीचर्स डालेंगे जो हमने शायद ट्विटर पे नहीं देखे होंगे लेकिन यहाँ जरूर आएंगे. ऑलरेडी मैंने बताया कि उसके वीडियो फॉर्मेट, टेक्स्ट कैरेक्टर जो ट्विटर में आपको कम मिलते हैं इस पे ज़्यादा मिलेंगे. ये आपको देखने को मिलेगा. दे विल कीप ऑन एडिंग न्यू फीचर, मे बी इन अ फॉर्म ऑफ टू बीट द राइवल ट्विटर बट ऑल्सो टू गेट मोर एंड मोर एडवांटेज फ्रॉम द मार्केट, टेक मार्केट में. Now again the white is the color of the relationship. The people who has invested, मैं स्टेक होल्डर की बात करूँगा, जिन्होंने इसमें पैसा लगाया होगा इस कंपनी के अंदर में, उनके साथ में रिलेशनशिप बाइंड करने के लिए मेटा किसी भी लेवल तक जा सकता है. यानी दे विल नॉट ट्राई टू ब्रेक द रूल्स, दे विल नॉट try to break the relationship with their stakeholder, neither with their consumer. So they want the win-to-win situation. क्योंकि white color कैसा होता है, it is a binding product. ये सबको साथ में लेके चलता है. इसलिए मैंने यहाँ लिखा है relationship. तो it is a binding color. So it will keep binding their stakeholders also, their employees also, even try to bind with the government also, as well as it bind their consumer also. सबको साथ में लेके चलने वाले लोग हैं. But white का एक नेगेटिव पॉइंट भी है, ओवर थिंकिंग. कभी कभार वाइट पैटर्न या वाइट फॉन्ट के अंदर में या ग्राफिक्स ज़्यादा जब होता है तो इट विल ऑल्सो गिव द ओवर थिंकिंग. तो यहाँ ओवर थिंकिंग होने में, ओवर एनालिसिस होने में चांसेस है. अगेन डे ड्रीमिंग का भी परिचायक है. तो इट कैन, आई एम नॉट टेलिंग दैट दे विल डू द डे ड्रीमिंग. ऑफ कोर्स मेटा इज अ वेरी बिग कंपनी, तो डे ड्रीमिंग हो नहीं रही है. देख लो ऑलरेडी उन्होंने लॉन्च कर दिया जो कि
इस ग्राफिक्स में काफ़ी मिस्टेक भी हैं एज पर माई फंडामेंटल्स एंड रीडिंग, लेकिन फिर भी वहाँ पर डे ड्रीमिंग होगी, थोड़ा टाइम भी लगेगा चीज़ों को प्लानिंग पार्ट से एग्जीक्यूशन पार्ट पे आने के लिए। अगेन द वाइट इट अ कलर विच गिव द वेरी शूटिंग इफेक्ट। तो ये क्या करेगा, ऐसे फीचर्स लाएगा ना जो यूजर फ्रेंडली होगा। इसके यूआई और यूएक्स इफेक्ट्स, मतलब दैट्स अ टेक्निकल टर्म यूआई एंड यूएक्स। देखिए यूआई बोलते हैं यूजर इंटरफेस, तो आपने देखा होगा उसका जो इंटरफेस है, इंटरनल जो डैशबोर्ड है, वो काफ़ी स्मूथ और बहुत ही अच्छा है, कहीं ना कहीं आपको ट्विटर की याद दिलाएगा। तो उन्होंने जानबूझ के यूआई यूएक्स यूएक्स कहते हैं यूजर एक्सपीरियंस, तो आपका यूजर एज अ कंज्यूमर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहे, दैट बिकॉज द शूटिंग इफेक्ट इज द फीचर ऑफ द वाइट कलर। ठीक है। दूसरा है कि वाइट एक फ्लो में जाता है, थॉट्स कैसे होते हैं, फ्लो में जाते हैं, सो दे विल मूव इन टू द फ्लो। हमेशा एक थॉट प्रोसेस का फ्लो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में जाएगा और फ्री फ्लोइंग स्ट्रक्चर रहेगा इस कंपनी का, या फिर इस डिपार्टमेंट का, या फिर इस एप्लीकेशन का। पर ये है कभी कभार वाइट कलर में ये भी देखा है फॉन्ट के, दे हेजिटेट टू ब्रेक द पैटर्न, तो दे हेजिटेट टू स्पीक आउट अ फ्यू वर्ड। तो कहीं ना कहीं इंटरनली टीम पे हेजिटेशन होगा मिडल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट के बीच में, या फिर मिडल मैनेजमेंट एंड हायर मैनेजमेंट के बीच में एक ब्रेक थ्रू रहेगा, या फिर एक हेजिटेशन रहेगा। उसको ब्रेक करने के लिए बीच में कहीं ना कहीं तार जुड़ने चाहिए, या फिर वो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द हायर मिडल एंड लोअर मैनेजमेंट आ सकता है। अगेन यू कैन सी इट्स जीरो एनर्जी, दोज हु आर द ग्राफोलॉजी स्टूडेंट या मेरे जो स्टूडेंट होंगे उनको समझ में आएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। द स्ट्रक्चर ऑफ द थ्रेड इज हैविंग द सर्कुलरिटी, एंगुलर इसमें कम है, और सर्कल फॉर्मेशन में जाने के कारण जीरो की एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी इसमें ज़्यादा फ्लो हो रही है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एनालिसिस तो हो ही रहा है, साथ साथ में इमेजिनेशन, तो क्रिएटिविटी भी ज़्यादा आ रही है, हाई इमेजिनेशन भी आ रहे हैं, नए नए फीचर्स भी आएंगे। और इंटरनल जो टीम होगी ना डिजाइनर की, डेवलपर की, चाहे बैक एंड डेवलपर हो या फ्रंट एंड डेवलपर, दे आर द टू टाइप ऑफ डेवलपर्स, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो बैक एंड पे जो डेवलपर हो काफ़ी इमोशनल रहेंगे, दे वुड बी इमोशनली अटैच टू द प्रोजेक्ट्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर, कहीं ना कहीं पे। ठीक है, दैट बिकॉज ऑफ द जीरो एनर्जी फ्लोइंग थ्रू आउट द स्ट्रक्चर ऑफ द थ्रेड एप्लीकेशन। ठीक है। तो ये हो सकता है कि जितने भी टीम होगी वो बहुत इमोशनल रहेंगे और जल्दी से अपने आप को इससे अलग कर नहीं पाएंगे, तो शायद इनकी जो टीम रहेगी वो रिटर्न रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज दे विल बी कनेक्टेड विद अ कंपनी, दे विल बी कनेक्टेड विद अ प्रोजेक्ट ऑन अ इमोशनल बॉन्डिंग। ठीक है। और एक अच्छा भी रहेगा कि टीम रिटर्न भी होनी चाहिए फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब मैं इसमें आगे एक और बात करूंगा, वाइट कलर के साथ में कर्वेचर है। आप देखोगे कर्वेचर्स आने के जो पूरा कर्व बन रहा है, एंगुलरिटी कम है। नाउ इनटू द टेक्नोलॉजी कंपनी देयर शुड बी मोर ऑफ द एंगुलर स्ट्रक्चर एंड लेस ऑफ द कर्वेचर, यहाँ पे कर्वेचर्स ज़्यादा है। ठीक है। तो कर्वेचर जो एप्लीकेशन में होते हैं, या जो नॉट एप्लीकेशन, आई विल से इनटू द लोगो डिजाइनिंग, आई हैव सीन कि वो लोग बहुत ज़्यादा कर्व होने के कारण डाटा बहुत जमा करते हैं, एंड आफ्टर एक्यूमुलेटिंग ऑल द डाटा दे कीप ऑन स्पेंडिंग टाइम ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ थ्रेड के साथ में भी ये होगा, दे विल कीप ऑन स्पेंडिंग मोर एंड मोर टाइम ऑन कंज्यूमिंग द डाटा, डाटा को कंज्यूम करेंगे, उस पर बहुत रिसर्च होगा, लॉट्स ऑफ R&D विल बी गोस पास ऑन टू द बिफोर लॉन्चिंग। तो बीटा स्टेज में आने से पहले भी बहुत सारा R&D किया होगा, इवन गोइंग टू द बीटा स्टेज। बीटा स्टेज बोलते हैं ट्रायल स्टेज को इन टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज। अब देखो मैंने यहाँ लिखा डाटा मंचिंग एंड एनालिसिस, तो इनफैक्ट जो डाटा बहुत ज़्यादा एनालाइज किया जाएगा, इंटरनल कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, तो यहाँ पर लीकेज होने के चांसेस बहुत कम है। यानी क्या राइवल कर रहा है वो डाटा आएगा, लेकिन यहाँ का डाटा राइवल के पास नहीं जाएगा, बिकॉज स्ट्रक्चर कर्वेचर इतना स्मूथली बनाया हुआ है ना कि सारे डायलॉग्स इंटरनली रहेंगे, तो बाहर कम्युनिकेशन जल्दी जाएगा ही नहीं कि इंटरनल टीम में हो क्या रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, नोबडी नोज व्हाट गोइंग ऑन इनटू द थ्रेड। ओके। सेकंड, the communication will be there because यहाँ पे curvature are just like a cupping part. Those who are into the graphology, they will understand not cupping but it a curvature, a smooth curvature. उसके कारण क्या हो रहा है, they will do the communication with the public also. फ्रीक्वेंसी अच्छी रहेगी बीच बीच में कि ये लोग क्या कम्युनिकेट करना चाहता है, दे विल कम्युनिकेट विद द पब्लिक। सेकेंड, दे विल कम्युनिकेट विद द स्टेक होल्डर्स ऑल्सो what they want to do and how they will be moving ahead with the launching of the थ्रेड लोगो। नाउ ये कर्वेचर जब आता है लोगों में, मैंने ये देखा कि दे आर ऑल्सो वेरी गुड इन कीपिंग द टच विद द मार्केट, तो दे विल
always having the deeper touch what's going on into the market. जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, वो सारे फीचर्स अपने प्रोडक्ट में या अपने सर्विसेज में डालते हैं. हैंड दे फॉलो ऑल द ट्रेंड. डजेंट मैटर हाउ लॉन्ग इट विल टेक. टाइम लगता है लॉन्च होने में, लेकिन लेटेस्ट फीचर ये लोग डालते हैं, तो दे विल कीप ऑन इम्प्रूविंग देयर प्रोडक्ट लाइन एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर. तो मजा आएगा. जैसे जैसे थ्रेड आगे बढ़ने वाला है, हमको आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे. अगेन आई हैव सीन द गोल ओरिएंटेशन. दिस पीपल हैव द वेरी स्ट्रॉन्ग गोल. मुझे क्या करना है, क्यों करना है. देयर वाई बट्स आर वेरी क्लियर. देयर वाई इज वेरी क्लियर. सो दे आर नॉट ओनली टारगेटिंग to the rivals, but also they want to move ahead and to capture maximum market into the social media. Already बहुत सारा data capture किया है. They have acquired the Instagram, they have acquired the WhatsApp, and now another application Thread. Soft spoken. The even the curvatures जो हम देख रहे हैं, पूरी तरह से कर्व जाके ऊपर की तरफ जा रहा है. ये लोग बोलने में बहुत माहिर होते हैं. कम्युनिकेशन इज वेरी क्लियर, वेरी अप टू द मार्क, बट घुमा फिरा के बात करते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं. यू विल नॉट फाइंड इफ समबडी इज देयर फ्रॉम द थ्रेड इंडिया, या अगर आगे जाके पता चलेगा तो मेरे बात से आप मुखातिब रहोगे कि यस, यहाँ के जो एम्प्लॉय होंगे बहुत सॉफ्ट स्पोकन होंगे, वो हार्श बात नहीं करेंगे. दे विल बी वेरी सॉफ्ट स्पोकन. और डाटा इतना जमा करेंगे ना, एक दूसरे को कभी बताएंगे नहीं. सेगमेंटेशन मैं बोल सकता हूँ इस लोगों के अंदर. यहाँ पे एक डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट को पता नहीं चलेगा. अगेन द मेजर फीचर ऑफ द थ्रेड एप्लीकेशन लोगो इज, यू कैन सी देयर इज द नॉटिंग इन द थ्रेड एप्लीकेशन in a center exactly. अब center part में नॉटिंग आ रहे हैं. now नॉटिंग stand for the confusion and internal distortion. it also stand the confusion. तो कहीं ना कहीं confusion और distortion तो जो मैनेजमेंट होगी उसके अंदर आएगा ही आएगा. ठीक है. और इनको डेली लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे. हो सकता है कंट्रोवर्सी में भी चला जाए आगे जाके. ठीक है. ये क्वाइट पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन अंदर चल रही है. देयर इज अ डायलेमा, ये करे या ना करे. ठीक है. प्रोडक्ट तो लॉन्च हो चुका है, इसके बावजूद बैकएंड पे बहुत सारा काम बाकी है, और वो डाटा अभी तक क्लियर हुआ नहीं है. वो प्रोजेक्ट अभी पेंडिंग रखा है इन्होंने. ठीक है. ऑल द कंफ्यूजन गोइंग ऑन. तो क्लैरिटी आएगी नहीं. क्लैरिटी होते हुए भी क्लैरिटी होगी नहीं. और कैसे आगे मूव कर, अगर इसको मैं एक दूसरे तरीके से देखूँ. ठीक है. तो अगर ये जिसको पिज़्ज़ा वाला ए बोल सकते हैं, नॉट कम्प्लीटली, पार्शली. तो ए अपर जोन से स्टार्ट हो रहा है लेटर, मूविंग डाउनवर्ड्स, गोइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑन क्लॉकवाइज, और अगेन मूविंग ऑन द लेफ्ट टू राइट साइड में. पर इसको मैं ये नहीं बोलूँगा पिज़्ज़ा वाला ए है, स्ट्रक्चर वैसा है. सो इसकी रीडिंग ये आएगी कि दे विल बिलीव मोर ऑन द डॉक्यूमेंटेशन rather देन स्पीकिंग वर्बली. तो वर्बल कम्युनिकेशन पे कम जाएंगे, और द मैनेजमेंट विल बी फॉलोइंग मोर ऑन द डाटा. व्हाट इट द डॉक्यूमेंट्स आर देयर विथ यू, दे विल फॉलो द लेटेस्ट स्टैटिस्टिक एंड एनालिसिस फ्रॉम द मार्केट इटसेल्फ. तो ये आपको क्लियरली यहाँ दिखाई देगा. अब मैं बात करता हूँ, कई लोगों ने बोला है सर ये ओमकार जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ओम लेटर. इफ यू सी द देवनागरी पार्ट ऑफ द लेटर ओम, इट इज मूविंग द अपर पार्ट, ये जैसा बन रहा है, जिससे एक और कवेचर बनता है लेटर पार्ट में. फिर आगे कर्व बन रहा है, लेफ्ट साइड में ओम जाता है, फिर राइट साइड में एक और कर्व बनता है सेमी सर्कुलर फॉर्म में, और ऊपर अर्धचंद्राकार बन के डॉटिंग डाली जाती है. ओम वैसे बनता है. अब इसको अगर मैं थोड़े फॉर्म में देखूँ, तो ओम तो पूरी तरह से नहीं बने, पर जो जितना मुझे पता है कि सिखिज्म के अंदर में जो ओमकार बनाया जाता है, कुछ ऐसा ही बनाया जाता है ओम. ठीक है. और गुजराती लेटर्स में भी ऊ जो बनाया जाता है, ऊ लेटर गुजराती स्क्रिप्ट में, वो भी ऊ वैसे ही बनता है. ठीक है. तो अगर मैं पहले देखो, ओमकार के स्ट्रक्चर में बहुत फर्क है. पूरी तरह से ओमकार स्ट्रक्चर नहीं है, हल्का सा इसको मैं बोल सकूँ, पर नॉटिंग इसका मेजर इश्यू है. तो कंफ्यूजन और डायलेमा और इंटरनल डिस्प्यूट होने के चांसेस यहाँ बहुत ज़्यादा है. And there is a knotting into the logo. It gives confusion, but there is a clockwise movement. अब clockwise इसका जो स्ट्रक्चर जा रहा है ना, अच्छी बात ये है ना कि फ्री फ्लोइंग होने के कारण ये कंटिन्यूसली काम करते रहेगा. There will be area of improvement into the Facebook. I mean in the area of improvement into the thread logo. Okay, so thread application keep on improving every feature, every week or every month or even in quarter also. Again, it's moving from the left to right side. So when it's moving from the left to right side, it's taking all the data. So thread application will take all the data from the
back end from the past, whatever they have consumed or whatever they have taken from the market, and it will pass on to the development team, and they will consume and analyze and put into the execution path. So it moving from the left to the right side. Now also it covering the upper part and also cover the back part. जो मैंने लिखा है कि अपर पार्ट को भी कवर कर रहे हैं, तो वेंडर सप्लायर को शायद ये समझना है कि इंटरनली हो क्या रहा है, बिकॉज एक प्रकार का आर्केड जैसा फॉर्मेशन बना दिया गया है. आर्केड बनने के कारण क्या हो रहा है, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन विद द थ्रेड एप्लीकेशन, nobody know. Okay, not even the employee of the company, neither the tech team, non-tech team, those who are working with the thread application, they do not know what will be the next step of the management. तो वहाँ पर एक प्रकार का पार्टीशन जैसा लेफ्ट साइड में बना दिया गया है जो कवरिंग कर रहा है पूरी तरह से. अब कवरिंग जब किया जाता है, एनसर्कलिंग किया जाता है, तो वो बताता है छुपाने की प्रकृति है. तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं थ्रेड एप्लीकेशन को छुपाने की जरूरत पड़ेगी या पड़ रही है, अपने आप को पूरी तरह से क्लियर नहीं रखेंगी, क्योंकि टैग बेस्ड कंपनी बहुत डाटा है तो छुपाना तो पड़ेगा ही. ठीक है. और कई लोग इसलिए बोलते हैं कि सर इट लुक लाइक अ होम. आई वोंट से इट फील लाइक अ होम, नाइदर द थ्रेड एप्लीकेशन फील लाइक अ तमिल वर्ड. आई डोंट नो अबाउट द तमिल, बट इन द तमिल एंड द साउथ इंडियन लैंग्वेज the scriptures are more having the curvatures and moving to the cupping part, not which so lots of data data is there, lots of data munching is there, plus it also give keep trying the hidden secret. तो सारी सीक्रेट्स यहाँ, सीक्रेट क्या होंगे, जो भी डाटा लिया गया होगा उसको कभी लीक नहीं होगा, यहाँ पैसा लीक नहीं होगा, यहाँ कोई डाटा लीक नहीं होगा, यहाँ इंटरनल प्रोजेक्ट इंटरनल ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे जिस तरह से बनाए. पर एज आई से इट इज द थिक लाइन, लास्ट में लिखा है एकदम थिक लाइन होने के कारण उसकी जो जड़ें हैं काफ़ी मजबूत है और सारा डाटा इंटरनल फ्लो करेगा. कंपनी कब क्या करेगी ये किसी को नहीं बताएगी, पर यस ग्रो जरूर करेगी. मेरे हिसाब से थोड़ा डिस्टॉर्शन आ जाएगा, थोड़े मैनेजमेंट चेंज भी हो सकते हैं, हो सकता है इसका सीईओ चेंज हो जाए बारंबार, हो सकता है टीम थोड़ी चेंज हो जाए बैकएंड के ऊपर में, और इंटरनली डायलॉग उनके वीक हो जाएंगे या फिर कंफ्यूजन होने के कारण, बिकॉज देयर आर नोटिंग इट इन द सेंटर ऑफ द थ्रेड एप्लीकेशन. उस नोटिंग के कारण दे वुड बी द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्प्यूट ऑल्सो विद द नॉट एक्सटर्नल, आई कैन से इंटरनल डिस्प्यूट इनटू द थ्रेड लोगो एप्लीकेशन. ठीक है, और थ्रेड एप्लीकेशन लोगो. सो मुझे लगता है यही कारण है. इसको ना मैं ओम में देखूंगा, ना तमिल वर्ड्स में देखूंगा, ना जलेबी के स्ट्रक्चर में देखूंगा. लोगों ने जो मजाक में डाला है थ्रेड एप्लीकेशन में वो अलग बात है, लेकिन यहाँ मेरी जो रीडिंग है दैट इज मोर ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ द ग्राफोलॉजी, व्हाट आई मीन टॉकिंग बेस्ड ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंस. देयर इज नथिंग अगेंस्ट एनी टीम, एनी इंडिविजुअल और एनी कम्युनिटी. सो आई होप आपको ये मेरा आज का ये थ्रेड एप्लीकेशन लोगो डिज़ाइन एनालिसिस पसंद आया होगा. आपके क्या विचार हैं इस कंपनी की एप्लीकेशन के बारे में, क्या आपने उसको यूज़ किया है, मुझे कमेंट्स में बताइए. और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हो या आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं और भी ज़्यादा से और मोटिवेट हो सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कंटेंट डाल सकूं ग्राफोलॉजी पर, लोगो डिजाइनिंग पर, न्यूमरोलॉजी पे. ठीक है. तो मुझे लगता है काफ़ी टाइम बाद मैं लोगो डिजाइन पर मैंने डाला है. तो please comment what is your view on the thread applications, and I'm waiting for the beautiful comments, and I hope the thread application keep on growing and it nurture and help the technology world and create the best ecosystem into the whole technology areas. And best of wishes to the thread application and the team Meta also. So यहाँ तक ही मेरा एनालिसिस है. थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड बाय बाय. मिलते हैं अगले ही एपिसोड में या अगले ही एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप मुझे बताइए और कौन से ऐसी कंपनीज हैं जिस पर मैं अपने लोगो डिजाइनिंग की एनालिसिस प्रस्तुत करूँ. आप मुझे बताइएगा, मुझे खुशी होगी अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स उस लोगो पर आए, तो मैं डेफिनेटली उसी पर एक और वीडियो बना दूंगा जैसे इस बार थ्रेड एप्लीकेशन पर मैंने बनाया है. So thank you and bye bye, and see you into the next video on some another topic.